में आप क्या मैंने कि कार्यक्रम अभी हाल में जन स्वराज के संगठन का पुनर्गठन हो रहा है और उस प्रक्रिया में सारण जिले के एकल पदाधिकारियों का चयन किया गया है और हमारे यहाँ गार्ड साहब को सारण जिले का आनंद मोहन सिंह उर्फ गार्ड साहब, उनको सारण जिले का जिलाध्यक्ष चुना गया है। उनसे पहली बार हमारी मुलाकात हो रही थी और इस मुलाकात में मरहोड़ा प्रखंड के विधानसभा के प्रखंड में आकर हम सब लोगों से मुलाकात करके पूरे ज़िले और क्षेत्र सारण क्षेत्र के तमाम लीडर्स के साथ बैठक थी। उस बैठक में भाग लेने हमारा आना हुआ। इस आमंत्रण के लिए हम सबों का धन्यवाद देते हैं। सर, जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और जगह जगह पर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, शराब पी कर के लोग मर रहे हैं। जब प्रदेश के नेता कानून व्यवस्था और प्रशासन को भूलकर अपना चेहरा और अपने परिवार के चेहरे को चमकाने में लग जाएं तो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार पिछले 5 सालों से गिरती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि बिहार की जनता ने उसी सरकार को बहुमत से जिताकर गद्दी पर बिठा दिया, तो जो नई सरकार बनी, जो एनडीए के लोग बने, उनके आँखों पर पर्दा चढ़ गया है और उनके कानों में कोई जू नहीं रेंगती। उनको जनता का कोई दुख न तो दिखाई देता है न सुनाई देता है। लगभग हर दिन कहीं न कहीं कोई हत्या होती है, कोई बलात्कार होता है, कोई मुश्किल आती है, कहीं आगजनी होती है। अभी पिछले दिनों 400 बीघा जमीन की फसल नष्ट हो गई। पता नहीं कितने किसानों की और उनके परिवार वालों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। 1 साल का उनका मेहनत ख़त्म हो गया। कई किसान लोग कर्ज़ों में डूब जाएंगे क्योंकि उन्होंने कर्ज़ा लेके लगाया होगा अपने खेतों में। लेकिन इन सब से अनभिज्ञ हमारे नेतागण, नीतीश बाबू, उनके बेटे और उन सम्राट चौधरी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोग केवल अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि उस आग को बुझाने के लिए जो 20 मिनट में दमकल आना चाहिए था, उसको आने में 4 घंटे लगे। 4 घंटे में 300 एकड़ अगर जला है तो कम जला है, इसमें तो पूरा का पूरा गांव समा जाता। हमारे यहाँ नेता और प्रशासन कब संभलेंगे, कब जगेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, सारण आपने कहा जो यहाँ बलात्कार और हत्या होते हैं, 2 दिन पहले खबर आई कि यहाँ अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ अस्पताल के कर्मचारी ने दुराचार किया। अब उस बच्ची का, उस परिवार का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। उसको प्रशासन ने ऐसा भगाया कि अब किसी का पता नहीं चल रहा है और जिसने ये काम किया उसको ढूंढना प्रशासन के लिए कितना मुश्किल है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और पुलिस इस बात को दबाने में क्यों लगी हुई है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। क्या जन स्वराज जाएगी सर पीड़ित परिवार से मिलने? हम तो अभी उसी के लिए आए थे, लेकिन हमें बताया गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है परिवार, उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा अस्पताल चल के ज़रा देख लेते हैं। तो अस्पताल में को न तो कर्मचारी है, न वहाँ इस पर कोई काम बताने वाला है। हमने कहा पुलिस थाने चलते हैं। पुलिस थाने में पता चला कि वो सीधा नकार देंगे कि हमको तो पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सर, आप जिस विधानसभा में आज बैठे हुए हैं उस विधानसभा के एक बड़े नेता, जेडीयू के नेता है, उनका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जो एक लड़की के साथ में वो वीडियो क्लिप है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहिएगा सर? हम अब क्या कहें, जब बिहार की माली हालत, बिहार की अवस्था, बिहार की व्यवस्था इतनी दर्दनाक हो, तो उसके पीछे जो नेतागण हैं उनके कृत्य भी तो उसी तरह के होंगे। और जब नेता अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रशासन में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर, जनता कब जगेगी? बिहार की जनता कब जगेगी? जन सुराज उसका इंतजार कर रही है। जनता ने हमें सड़कों पे वापस आने के लिए कहा और हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन क्या जनता अब इस बात को समझेगी कि बिहार में व्यवस्था को बदलने के सिवाय और कोई चारा नहीं? शराब कांड पर जिस तरीके से मोतिहारी में सर लगातार सामने आ रही है मौत की, उस पर क्या कहना है सर? हम वहाँ गए थे और हमने देखा कि जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई उनमें से 3 लोगों के घर हम गए थे, और वहाँ जाकर आप देखिए उस परिवार वालों की क्या हालत है, महिलाओं की, उस परिवार में बच्चों की क्या हालत है। जन सुराज कई महीनों से इस बात को कह रही है, चुनाव के पहले से इस बात को कह रही है कि शराबबंदी कानून फालतू है, वो केवल कागज़ों पर है। दरअसल ज़मीन पर कोई शराबबंदी नहीं है। जो शराब पहले दुकानों में 100 रुपये में मिलती थी, आज ब्लैक में आपके घरों में 400 रुपये में पहुंचाई जा रही है। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप और लोग पे कर रहे हैं, वो पुलिस वालों के, कस्टम वालों के, प्रशासन की जेब में जा रहा है। जब ये सब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कौन इसको हटाने की चिंता में रहेगा? लेकिन इससे न तो समाज का कोई भला हो रहा है, न उन परिवारों का भला हो रहा है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहता है कि आज अभी भी लगभग 1 लाख लोग शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद हैं, लेकिन उनमें से हर एक व्यक्ति दलित समाज का है, अल्पसंख्यक समाज का है, अति पिछड़ा समाज का है। वही लोग जेलों में हैं जिनके पास रिहा होने के लिए, बेल लेने के लिए पैसे नहीं हैं। आप ज़रा उनके घरों की महिलाओं से पूछिए, थानों का और कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते उनकी कितनी बुरी हालत हो गई है। शराबबंदी को हटना चाहिए और हटेगी। अब तो सत्तारूढ़ दल में कुछ लोग सुगबुगाने लगे हैं। पिछले बजट सेशन में कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए हैं। जनता कब इस पर उठेगी? जनता को भी चाहिए कि ये जो नेक्सस है पुलिस वालों में और प्रशासन में और नेताओं में शराब को लेकर पैसा कमाने की, उसको तोड़े और शराबबंदी को ख़त्म करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।